वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज लाइबा अमीन। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द आइकन बटन। थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स टुडे। प्रोटीन जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों में पाई जाती है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स बेसिकली एग में प्रेजेंट होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, तो इन सारी चीजों में जो है वो प्रोटीन्स जो है वो अवेलेबल होती हैं हमें, और हाई रिच सोर्स होता है। स्पेसिफिकली फिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स। उसके अलावा बीन्स जो है वो स्पेसिफिकली लोबिया के जो बीज होते हैं वो, एंड देन द स्प्राउटेड बीन्स जो है वो भी प्रोटीन रिच सोर्स है। प्रोटीन्स जो है वो हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अगर ये ना हो हमारी डाइट में तो हम लोग जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले सकेंगे और हम वीक हो जाएंगे, और ये जो है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स के तरह एक्ट करता है। जैसे हमारी दीवार है, उसमें अगर कोई ईंट खाली रह जाए तो हमारी जो है वो दीवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही प्रोटीन जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी जो है वो, जैसे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स हैं, तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, और ये सारी जो है हमारी डाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। चलें डिस्कस करते हैं आज प्रोटीन्स को। प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो आपकी बॉडी के लिए होते हैं। ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मोनोमर होते हैं। अब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मिल के प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जो सिंगल सिंगल होंगे हम उसे मोनोमर कहेंगे, होते हैं अमाइनो एसिड्स की चेन से हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो, अगर अमाइनो एसिड चेन जो है वो 50 के राउंड अबाउट हो जाए तो हम उसे कह देते हैं ये पॉलीमर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिस्कशन आती है कि प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो मेड ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो कितने अमाइनो एसिड एक चेन में होने चाहिए? कम से कम 50, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2000 से ज्यादा होने चाहिए अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और मिनिमम जो अमाउंट है वो 50 की होती है, जो कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की होती है। देन अगर हम डिस्कस करें कि अमाइनो एसिड्स क्या है, तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली डेफिनेशन है यहाँ पे। व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे नहीं बल्कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड, और प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो है वो अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। इसके साथ एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, और एक तरफ साइड चेन, या जिसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, जिसके हाइड्रोजन भी हो सकती है, CH3 भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरी तरफ जो है अल्फा के साथ, कार्बन के साथ जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, वो अटैच होता है, एंड एक हाइड्रोजन अटैच होता है। देन अगर हम प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन लार्ज बायोमोलिक्यूल है, और हम इसे मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं, दैट कंप्राइजेस वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज और द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। देन व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है अगर दो अमाइनो एसिड्स जो है वो मिल जाएं, तो वो हमें पता है कि वो क्या बना देते हैं? डाइपेप्टाइड्स। और अगर तीन अमाइनो एसिड्स मिल जाएं तो हम उसे कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। अगर चार या उससे भी ज्यादा बन जाएं तो देन हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? अब दो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनके उनसे वाटर रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो है उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो जाती है नाइट्रोजन की और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो वो जो बॉन्डिंग है उसको हम कह देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखते हैं कि कोवलेंट केमिकल बॉन्ड लिंकिंग टू कंसेक्टिव अमाइनो एसिड मोनोमर्स along a peptide और a प्रोटीन चेन। अब यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। जब इन दोनों की जो है वो अटैचमेंट होती है तो उससे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और इसके बेस्ट एग्जांपल है डाइपेप्टाइड बॉन्ड की, ठीक है। अब प्रोटीन हमें जरूरी क्यों है? हम प्रोटीन की डिस्कशन कर रहे हैं कि ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना जरूरी है, तो हम उसके बेसिकली फंक्शंस देख लेते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक्ट करती है एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल
कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की जो अंदर से स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रही है, यानी हमें स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करती है। जैसे हम लोग, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि दीवार बनाएंगे तो हमारा एक स्ट्रक्चर घर का शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा स्टमक है, उसका जो स्ट्रक्चर अंदर से लाइनिंग बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? प्रोटीन हेल्प कर रही है हमें। और नंबर टू, प्रोटीन इज द एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो है वो हमें एनर्जी जो है वो जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहती है, वो प्रोटीन है। जैसे फॉर एग्जांपल मीट जो है वो, रेड मीट इज आल्सो प्रोटीन फिश सोर्स। तो वो प्रोटीन जो है वो काफी लॉन्ग अरसे तक रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में 2 घंटे में हजम हो गई तो हमें फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगी, जबकि प्रोटीन अगर फॉर एग्जांपल एक सुबह में एग खा लो या मीट खा लो तो ये काफी लॉन्ग टाइम में जो है वो जाके हजम होता है, यानी 4 से 8 घंटे ले लेता है, अप्रोक्सीमेटली तो 4 घंटे लेता ही है मीट को जो है वो डाइजेस्ट होने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स भी है हमारा, और हमें बहुत ज्यादा इससे एनर्जी भी मिलती है। देन हम थर्ड जो है वो देखते हैं, यूज्ड अगेंस्ट द डिजीजेज इन हायर एनिमल। मतलब ये है कि हमारी जो है वो काफी प्रोटीन्स का, क्योंकि अंदर से भी स्ट्रक्चर बना रही है, और हमारी जितनी भी डिजीजेस हैं हायर एनिमल्स की, उस उसमें भी जो है वो उसको क्योर करने के लिए भी हम प्रोटीन्स रिच फूड्स देते हैं, प्रोटीन से मिलके मेडिसिन बनती हैं, और बहुत कुछ जो है वो प्रोटीन हमारी हेल्प करती है, और एक एज अ इम्यूनिटी भी फराहम करती है कि आपको एनर्जी रिसोर्सेज भी देती है। देन केमिकल मैसेंजर्स की बात करें तो केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन्स होते हैं, वो भी प्रोटीन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो ये हमें पता है कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, जिसकी वजह से काफी जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प होती है, और जो है वो ये रिसेप्टर्स के तौर पे भी एक्ट करती है कि अंदर से बाहर से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर से बाहर की तरफ भी जाते हैं। देन सम प्रोटीन जो है वो एक्ट एज एंजाइम्स, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इवन ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वो विदाउट एंजाइम्स तो हो ही नहीं सकता। एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकता। तो एंजाइम खुद कैसे मिलके बने हुए हैं? वो भी हमारी प्रोटीन से मिलके बनते हैं। सो तो प्रोटीन हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वन थे वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। देन अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके जो है बेसिकली प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, देन सेकेंडरी प्रोटीन, देन टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वार्टरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी प्रोटीन जो है वो बेसिकली मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर जिसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, सबसे बेसिक सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन जो है वो सिंपल होती है क्योंकि लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर चेन का मतलब होता है कि स्ट्रेट चेन होती है, लीनियर फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे ए पॉलीपेप्टाइड चेन की एग्जांपल है यहाँ पे। द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन दैट encodes it. Even a tiny change in amino acid sequence of polypeptide can alter overall structure and the function of protein. यानी छोटा सा चेंज आ जाए। आपकी बुक ने अक्सर मेंशन किया होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि इंसुलिन की एग्जांपल है फर्स्ट ईयर के अंदर, की बुक के अंदर के इंसुलिन का बीटा चेन और अल्फा चेन्स, उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल के अंदर भी जो चेंजिंग छोटे स्लाइट से डिफरेंस की चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड्स की चेंज आ जाए, ये तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो प्रोटीन का चेंज हो जाता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये अमाइनो एसिड्स की चेन है, और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। एक तरफ जो है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। देन हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि फोल्डिंग हो जाती है। अब वही पहले था लीनियर चेंज, अब लीनियर चेंज सेकेंडरी हो गया, तो 2 चेन्स थी, अब ऐसे ही समझ लो कि 2 चेन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गई, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर देती है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है।
तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड अप एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स। अब पीछे कितना कौन सा बॉन्ड था? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड्स के दरमियान था, लेकिन अब क्या हुआ, दो चेन्स आ गई लीनियर चेंजेस से, सेकेंडरी प्रोटीन है तो वो फोल्ड बैक हुई, तो उनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड between the atoms of polypeptide and holding the secondary structure in place। और इससे क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो स्ट्रक्चर अपनी जगह पे कायम रहता है, ठीक है। अब इसकी फर्दर टू मेन टाइप्स होती हैं सेकेंडरी के, एक अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लेटेड शीट होती है, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ओके। टर्शरी प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन इजंट fully functional until it has a 3D shape। अब जो 3D शेप है प्रोटीन की, वो फुली फंक्शनल तभी होगी प्रोटीन हमारी बॉडी में जब वो 3D शेप में होगी, यानी टर्शियरी प्रोटीन होगी। जैसे कि हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, वो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, हीम है ना, उसमें प्रोटीन है। The 3D structure of protein is referred to as a tertiary structure and it is made further folding of secondary। अब secondary protein की further foldings हो जाएंगी, यहाँ पे आपको दिखाएंगे different folding, ऐसे ही समझ लो गुच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। Interaction between the sides of chains of amino acids led to the formation of tertiary structures and the bond formed between them as a protein fold। अब इनके दरमियान जो है वो साइड चेन्स के अमीनो एसिड्स के दरमियान भी इंटरेक्शन होती है और बॉन्ड्स जो है वो फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? इसमें तीन टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नंबर 2 आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, और नंबर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यानी सल्फर के बॉन्ड्स होंगे। दो सल्फर्स जो है वो ज्वाइन हो जाए तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। अब ये तीन तरह की बॉन्डिंग जो है वो टर्शियरी में देखी गई थी। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट फॉर्म बिटवीन द सल्फर कंटेनिंग साइड चेन एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाएगा, आयनिक बॉन्ड भी टूट जाएगा, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर है इन सबसे, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर व्हाट होल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन द प्लेस। वहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में किसने होल्ड किया हुआ था सेकेंडरी स्ट्रक्चर को? हाइड्रोजन बॉन्ड ने। लेकिन हमारा टर्शियरी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो होल्ड अप करता है। देन हम कॉन्ट्री प्रोटीन की बात करें तो कॉन्ट्री प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, लेकिन डोंट बिकम एनी मोर कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती देन देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। और हाउएवर सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलके बनती हैं, और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और स्ट्रक्चर बना देती हैं कॉन्ट्री का। बिल्कुल भी 3D स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरह नहीं होते। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी, जो कि मैं पहले बोल चुकी थी, कि हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, और हमारे रेड ब्लड सेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो हम कह सकते हैं प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और जो है उसके बगैर हमारा रेड ब्लड सेल्स बन ही नहीं सकते। रेड कलर भी ड्यू टू द हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, एंड इज स्पेशली अडेप्टेड टू बाइंड द ऑक्सीजन इन द ब्लड। और यही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को हमारे अंदर बाइंड करता है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीम का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर भी 2 अल्फा की चेन होती है एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है, और ये जो है हमारे पास हीम का मॉलिक्यूल है। देन हम क्लासेस की बात कर लेते हैं, और आपको पता है कि क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं हेविली ऑन इट्स फाइनल स्ट्रक्चर, और फाइनल स्ट्रक्चर या तो टर्शियरी होगा या कॉन्ट्री होगी प्रोटीन, और दोनों ये बहुत एक्ट करती हैं एज अ फंक्शनल प्रोटीन्स और विद द 3D स्ट्रक्चर। However, type of structure can be very significant between the different types of proteins। मतलब हर प्रोटीन जो है उसका अपना स्ट्रक्चर है, जैसे कि मोस्टली जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो 3D प्रोटीन्स होते हैं। 2 मेन क्लासेस हैं इसमें, बेसिकली द ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द फाइब्रियस प्रोटीन्स, ठीक है। द ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती हैं? वो यूजुअली राउंड होती हैं एज सीन द फिगर, और बॉल शेप्ड होती है। ऐसे ही है जैसे आप बास्केटबॉल ले लो, कोई भी बॉल ले लो, उस शेप की होती है, क्योंकि ग्लोबुलर का मतलब है ग्लोब से आप समझ सकते हो, ग्लोब लाइक यानी गोल लाइक, ठीक है। दे यूजुअली हैव अ मेटाबॉलिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो और हमारी एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन है, वो सारे के सारे क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर है।
अगर फाइब्रस प्रोटीन्स की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली आपको पता है फाइबर फाइबर होता है रेशा, रेशेदार लंबा धागे की तरह फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस मतलब धागे को भी कहते हैं ना। तो वो प्रोटीन्स होती हैं और वो कैसी होंगी, हमें पता है धागा या रेशा कोई भी है तो वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है और यूजुअली हैव स्ट्रक्चर फंक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखें फाइब्रस प्रोटीन की तो वो इंक्लूड करती हैं कोलेजन होता है हमारे अंदर, फॉर एग्जांपल कोलेजन कहाँ पे होता है, वो बोन्स के अंदर होता है, हमारे मसल्स में होता है, हमारी स्किन में होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली हमारी कहाँ कहाँ है, स्किन में है, मसल्स में है एंड बोन्स में है। और सबसे स्पेशल, आपको पता है आपके बाल जिस जो कि फुल ऑफ कैरोटीन होती हैं, और वो कैरोटीन प्रोटीन कौन है, बेसिकली आ फाइब्रस प्रोटीन। एंड द कैरेटीन दैट मटेरियल दैट मेक्स अप हेयर नेल्स के अंदर और जितने भी फीदर्स हैं बर्ड्स के भी, वो सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे आपको जो है अल्फा कैरेटीन और बीटा कोलेजेंस जो है वो दिखाई गई हैं। ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, ये कॉइल कॉइल टू अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, ये पेयर ऑफ कॉइल्स हैं और ये 4 पेयर्स ऑफ कॉइल्स जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ठीक है, तो जो कि मिल के बनती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।